हातिम ताई के किस्से। हातिम ताई, हातिम ताई, हातिम ताई के किस्से, हातिम ताई के किस्से। कई रंग इसमें, भयानक जंग इसमें, कहीं जादू टोना, कहीं चांदी सोना, अजब सी बलाए, आंसू और आहें, है नेकी की मूरत हातिम की सूरत, जो सब कुछ लुटा दे, खुद को मिटा दे। हातिम ताई के किस्से, हातिम ताई के किस्से, हातिम ताई के किस्से। हातिम ताई के किस्से अरबी कथा साहित्य की बेजोड़ कथाकृति पर आधारित है। प्रस्तुत है इस धारावाहिक का 13वां और अंतिम भाग। 12वें भाग में आपने सुना था कि तोतिका पक्षी का नर मादा पक्षी को हातिम के बारे में बताता है, फिर वो जल मुर्गी के अंडे के बराबर के मोती की जन्म कथा सुनाता है। अब सुनिए आगे की कहानी। लेकिन वैसा दूसरा मोती मिलेगा कहाँ? मेरी प्यारी तोतिका, हुआ ये कि जब जमजाक बादशाह की मौत हो गई तो उसके मुल्क पर किसी दूसरे बादशाह का कब्जा हो गया। अच्छा। जमजाक की बेगम हामला थी। वो कहरमा नदी के किनारे आई और बैठकर रोने लगी। तभी अचानक उसे एक मोती दिखाई दिया जिसको उसने उठा लिया। इसी वक्त एक और बात हुई। वो क्या? मसूद नाम का एक सौदागर उधर अपनी नाव पर बैठकर आया। सौदागर को जमजाक की बेगम पर रहम आ गया। वो उसे बेटी की तरह मानकर साथ ले गया। फिर उस बेगम के एक बेटा हुआ जिसका नाम बरज़क रखा गया। अच्छा। हाँ, मसूद सौदागर की मौत के बाद बरज़क ही उसके व्यापार और जायदाद का मालिक बना। उसने अपना व्यापार बहुत बढ़ाया और बरज़क टापू का मालिक बन गया। वाह! अच्छा, मुझे ये बताओ कि अब वो मोती किसके पास है? सुन मेरी प्यारी तोतिका, वो दूसरा मोती बरज़क सौदागर को मिला, फिर वो परीलाल कुल्हा को मिला, अब महायार सुलेमानी के पास है जो इंसान और परी की औलाद है। अच्छा। हाँ, वही बरज़क टापू के बादशाह हैं। उसकी एक सुंदर बेटी शादी के लायक है तोतिका, लेकिन उसकी एक शर्त है कि जो कोई इस मोती के जन्म की कहानी बता देगा उसे ही वो ये मोती और अपनी बेटी देगा। जानती है, अब तक सैकड़ों परिजात वहाँ जा चुके हैं और नाकाम होकर लौटे हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन इस मोती के जन्म की कहानी खुद महायार सुलेमानी ही जानता है। इस वजह से कोई उसे मनगढ़ंत कहानी सुनाकर धोखा नहीं दे सकता। लेकिन ये कहानी महायार सुलेमानी को कैसे मालूम हुई? ये भी एक राज है मेरी प्यारी तोतिका। अच्छा। मेरी प्यारी तोतिका, महायार सुलेमानी जो अब बरज़क टापू का बादशाह है, तू यही जानना चाहती है ना कि उसे जल मुर्गी के अंडे की शक्ल वाले दूसरे मोती के जन्म की कहानी कैसे पता चली है? हाँ। तो सुन, उसके हाथ वो पुरानी किताबें लग गईं जिनमें ये राज लिखा था। अच्छा। बस तभी से उसने सुलेमानी परिंदों को हुक्म दिया कि किसी और जगह पर अब तुम इस तरह का अंडा मत देना। इसीलिए अब उस तरह का अंडा किसी परिंदे का नहीं होता जो मोती के बराबर हो। ओह, तो ये मोती सुलेमानी परिंदे अंडों की शक्ल में देते थे। हाँ, ये तो सचमुच बड़े राज की बात है। और मैंने ये राज इसीलिए बताया है कि हातिम इसे सुन ले। लेकिन हातिम कहरमा नाम के दरिया तक कैसे पहुँचेगा? वो तो जादुई मुल्क है। सुन मेरी प्यारी तोतिका,
हातिम अगर हमारे लाल परों को अपने साथ ले जाए तो उसको इनसे मदद मिलेगी। अच्छा, वो कैसे? सुन, एक पर को जलाकर उसकी राख पानी में घोल ले। अच्छा। और अपने बदन पर मल ले, तो कभी भी कोई जंगली जानवर उसके पास नहीं आएगा। अरे वाह। हाँ, और उसकी शक्ल सूरत भी मायावी देवों जैसी हो जाएगी। और जब वो बरज़क टापू की सरहद पर पहुंचेगा तभी हमारे सफेद पर की राख पानी में घोलकर बदन पर मल ले। अच्छा। फिर वहाँ कोई मुसीबत नहीं आएगी। वो जब नहा लेगा तो पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन उसके बाद हातिम को क्या करना चाहिए? जब हातिम अपनी असली सूरत में आ जाएगा तो वहाँ के लोग इसको पकड़कर अपने बादशाह के पास ले जाएंगे। अच्छा। मायार सुलेमानी हातिम से मोती के जन्म की कहानी पूछेगा और वो सुना देगा। वो कहानी सुनकर बादशाह बहुत खुश होगा। वो अपनी बेटी से हातिम ताई की शादी करा देगा। साथ ही वो मोती भी हातिम को दे देगा। याद रखना, मायार सुलेमानी अपनी बात का बहुत पक्का है। अच्छा। हाँ। तो ठीक है, उड़ते हुए हम अपने पर इतनी जोर से फड़फड़ाएंगे कि ढेर से पर नीचे गिर जाएं। हाँ। जिन्हें हातिम उठा ले और अपने सफर पर बढ़ जाए। ठीक है। ऐ परिंदो, तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं ताउम्र तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगा। हाँ जिंजार भाई, हातिम सवेरा होते ही वहां से चल पड़ा। चलते चलते वो ऐसी जगह पहुंचा जहां उसे 7 परीजाद मिले। उनसे हातिम की दोस्ती हो गई। उन्होंने बताया कि कहरमा नाम का दरिया और बरज़ख टापू यहां से बहुत दूर हैं। हम तुम्हें अपने उड़ने वाले कालीन यानी उड़न खटोले पर बैठाकर वहां ले चलते हैं। ये तो बहुत अच्छा हुआ याकूत। हातिम का इतना बड़ा रास्ता आसानी से तय हो गया होगा। मेरा मतलब है वो मुसीबतों से बच गया होगा। हातिम और मुसीबतें? क्या मतलब? मुसीबतों से तो जिंजार भाई हातिम का चोली दामन का साथ रहा है। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? वो परीजाद उड़न खटोले को लेकर उड़ते हुए हातिम को ले जा रहे थे। वो तूफान नाम के पहाड़ पर उतरे। अच्छा। वहां हातिम को किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। अरे, अब ये आवाज। अब सुनो परिजादो, तुम लोग थक गए होगे, जरा आराम करो। तब तक मैं देख कर आता हूं कि ये कौन गमज़दा है जो रो रहा है। ठीक है। अरे, ये तो कोई परिजाद है जो दरख्त के नीचे बैठा रो रहा है। कौन हो भाई? इतनी रात गए इस वीरान जगह पर बैठे हुए क्यों रो रहे हो? ऐ इंसान, मैं तूफान पर्वत के बादशाह महरूर का बेटा हूँ। मेरा नाम है मेहराब। मैंने बरज़क टापू के बादशाह की जो बेटी है उसकी खूबसूरती की तारीफ सुन रखी थी। एक दिन मैं बरज़क टापू में जाकर उससे मिला भी था। फिर उसने मुझे अपने अब्बा हुजूर से मिलवाया। मैंने उसकी बेटी से शादी करने की ख्वाहिश बताई तो बादशाह ने जल मुर्गी के अंडे जैसा एक मोती दिखाकर पूछा कि क्या इस मोती के जन्म की कहानी सुना सकते हो? मैंने कहा नहीं, तो मुझे वहां से बेइज्जत करके निकलवा दिया। अब उसी के गम में मैं रोता रहता हूँ। दोस्त, हौसला रखो, हौसला रखो। मेरा नाम हातिम है। मैं उस मोती के जन्म की कहानी जानता हूँ। अच्छा। देखो, तुम मुझे बरज़ख टापू के बादशाह के पास ले चलो। हाँ। मुझे सिर्फ वो मोती चाहिए और तुम्हें तुम्हारी महबूबा मिल जाएगी। हातिम भाई, मुझे तुम्हारी बात मंजूर है। चलो, मुझे वहाँ का रास्ता मालूम है। आओ चलो, मैं दिखाता हूँ। अच्छा, तो तुम हातिम हो? जी। मुल्क यमन के शहजादे। मेहराब को तो मैं जानता हूँ, लेकिन हातिम तुम किस मकसद से आए हो? जल मुर्गी के अंडे के बराबर का दूसरा मोती लेने। हैं? अरे तुम्हें पता नहीं कि वो मोती और मेरी बेटी
उसी को मिलने वाले हैं जो उस मोती के जन्म की कहानी सुना देगा। जी हाँ, मालूम है। और मोती के जन्म की कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। बिल्कुल सही कहानी सुनाई है तुमने। मेरी शहजादी और मोती के हकदार तुम हुए। बादशाह सलामत, मुझे सिर्फ मोती चाहिए। बेटी की शादी आप शहजादे मेहराब के साथ कर दें। जैसी तुम्हारी मर्जी। लो हुस्न बानो, ये रहा वो दूसरा मोती जो जल मुर्गी के अंडे के बराबर है। वाह, बहुत खूब हातिम, तुमने तो कमाल कर दिया। तो अब 7वां सवाल। 7वां सवाल है, हम्मामबाद गिर्द की खबर लाओ। ठीक है, खुदा ने चाहा तो वो भी लेकर आऊंगा। इतना लंबा रास्ता तय कर लिया, लेकिन अभी तक हम्मामबाद गिर्द का पता किसी ने नहीं बताया। हाँ, वो दूर पर कोटे के सामने कोई बूढ़ा खड़ा है। क्यों ना उधर ही चलकर पूछो। जनाब, आदाब। आदाब। तुम कौन हो, कहां से आ रहे हो और कहां जा रहे हो? मैं मुल्क यमन का शहजादा हूं, हातिम। शाहबाद से आ रहा हूं और हम्मामबाद गिर्द जा रहा हूं। अय हातिम, तुम्हारा ऐसा कौन सा दुश्मन है जिसने तुम्हें हम्मामबाद गिर्द की खबर लाने के लिए भेजा है? जी, तुम मेरा काम मानो और वापस अपने घर लौट जाओ, नहीं तो अकाल मौत मारे जाओगे। ऐ बुजुर्गवाद, खुदा की राह में परोपकार के लिए मैं अपनी जान न्योछावर कर चुका हूँ। इसलिए मुझे मौत का कोई डर नहीं है। मेहरबानी करके आप अगर जानते हो तो हम्माम गिर्द का रास्ता बता दें। ठीक है, अगर तुम किसी भी तरह मानने के लिए तैयार नहीं हो तो सुनो, यहाँ से दक्षिण दिशा का रास्ता पकड़ लेना। काफी दूर जाने पर एक पहाड़ मिलेगा। वहां की मुसीबतें झेलने के बाद आगे जाओगे तो एक घना जंगल मिलेगा। जी। जंगल पार करने पर एक चौराहा मिलेगा। तुम दाहिनी तरफ का रास्ता पकड़ लेना। और फिर हम्मामबाद गिर्द कब पहुंचूंगा? चौराहे के रास्ते से आगे जाने पर शहर कता मिलेगा। शहर कता के बादशाह ने सरहद पर एक चौकी बिठा रखी है। उसका हुक्म है कि यहाँ जैसे ही कोई परदेसी आए उसे पकड़कर मेरे पास ले आओ। खुदा जाने कि वो उसे अपने पास बुलाकर जान से मारता है या छोड़ देता है। वहीं किसी जगह पर हम्मामबाद गिर्द है। तुमने खुदा की राह में लोगों के परोपकार करने पर कमर कस रखी है। खुदा तुम्हारी राह आसान करेगा। शुक्रिया, शुक्रिया। ओह, तो ये है शहर कता की सरहद। ऐ मुसाफिर, हाँ? वहीं रुक जाओ। जी। हमारे बादशाह का हुक्म है कि यहाँ कोई परदेसी आए तो उसे पकड़कर उनके पास पेश करें। मुझे पकड़ने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो खुद ही तुम्हारे बादशाह से मिलना चाहता हूँ। चलो आप। चलो। कहो मुसाफिर, हमारे पास आने की जहमत कैसे की? हुजूर, मैं मुल्क दर मुल्क घूमकर बादशाहों के दीदार करता फिरता हूँ। सोचा आपके दीदार से भी शायद कुछ मिल जाए, क्योंकि खुदा के नेक बंदों के दीदार करने से गुनाह मिट जाते हैं। हम तुमसे बहुत खुश हुए। हम चाहते हैं कि तुम कुछ दिन हमारे मेहमान बनकर यहाँ रहो। ये तो आपकी जर्दा नवाजी और मेरी खुशकिस्मती है। हातिम,
तुम्हें कई महीने यहां रहते हुए हो गए। हुजूर, तुम्हारी नेक सलाहों से मुझे फायदा भी मिला, लेकिन तुमने आज तक हमसे कभी कुछ मांगा नहीं। अगर आप देने का वादा करें तो ही मैं मांगूंगा। हम वादा करते हैं हातिम, तुम जो मांगोगे हम देंगे। हुजूर, मैं हम्माम बाद गिर्द देखना चाहता हूं। उफ, ये तुमने क्या मांगा हातिम? खैर, जब हमने वादा किया है तो उसे पूरा करेंगे ही, लेकिन अगर तुम खुद इस ख्याल को दिल से निकाल दो तो हमें बहुत खुशी होगी। हुजूर, अगर तुम गए और वापस ना आए तो हम कभी अपने आप को माफ ना कर सकेंगे। आप फिक्र ना करें हुजूर, मुझे जाने दें। खुदा की मेहरबानी से मैं वापस जरूर आऊंगा। ठीक है। ये दरवाजे पर क्या लिखा है? मुर्स बादशाह के वक्त ये जादुई घर बना था और सालों तक ये बना रहेगा। जो कोई इसमें घुसेगा वो जिंदा वापस नहीं आएगा। अगर वो पूरी उम्र का ना हो तो उस बची हुई उम्र को एक बाग में मेवा खाकर पूरी करेगा, लेकिन इस जादुई घर से किसी भी तरह बाहर नहीं निकल सकेगा। कितना भयानक है ये कहां आ गया मैं? ओ अच्छा, तो ये है वो दरवाजा। अरे ये क्या? यहां तो अब दरवाजा भी नहीं है, ना कोई पहरेदार, सब गायब हो गए। अब तो यहां से बाहर निकलना भी मुश्किल है। चलो ढूंढता हूं, शायद कोई रास्ता दिखे। ये क्या? यहां एकदम अंधेरा क्यों हो गया? या खुदा, लो अब उजाला हो गया। ये तो भयानक किस्म का जादुई घर है। या खुदा, ये क्या? अचानक बाढ़ कहां से आ गई? लगता है इसमें डूबकर ही मैं मर जाऊंगा। हाँ, ये जंजीर पानी से बाहर निकल सकता हूं। वो सामने बारादरी है, वहां चलकर आराम करता हूं। ये पत्थर बने इंसान कैसे खड़े हैं? और वो सामने दरख्त पर पिंजड़े में तोता। ये क्या माजरा है? यहाँ बारादरी की दीवार पर कुछ लिखा है, पढ़ता हूं। जो इंसान इस हमाम में आया वो लौट कर बाहर नहीं गया। एक दिन मुर्स बादशाह को इस जंगल में एक हीरा मिला। बादशाह ने सोचा कि इस हीरे को ऐसी जगह रखूं कि उसे कोई भी ना पा सके। तब उसने ये हमाम बनवाया। वो हीरा उस तोते को निगलवा कर पिंजरे में पेड़ पर लटकवा दिया और कुर्सी पर तीर कमान रख दिए गए हैं कि जो कोई यहां से लौटने का इरादा करे वो इस तोते के सर में 3 तीर मारे। उन तीरों में से अगर एक भी तीर उसके सर में लग गया तो वो मर जाएगा। उसके पेट का हीरा लेकर वो इंसान खुशी खुशी घर जा सकता है, लेकिन अगर तीनों तीर खाली गए तो वो पत्थर का बन जाएगा। या खुदा, अब तो तू ही मदद कर। मैं नहीं जानता कि तू मुझे क्या बनाना चाहता है। जो भी हो, मैं फैसला तुम पर छोड़ता हूं और ये पहला तीर चलाता हूं। निशाना चूक गया और मेरे पैर तो पत्थर के हो गए। हाँ, या खुदा, अब दूसरा तीर चलाता हूं। दूसरा तीर भी बेकार गया। अरे ये क्या? मेरी कमर तक का हिस्सा पत्थर का हो गया। अब तो बस एक ही तीर बचा है और यही फैसले की घड़ी है। हाँ, खुदा का नाम लेकर तीसरा तीर छोड़ता हूं।
अरे वाह, तोता मर गया। उसने उसने हीरा भी उगल दिया। अरे मेरे हाथ पैर भी सही सलामत हो गए। वाह वाह, लगता है इसी के साथ उस जादुई घर का जादू हमेशा के लिए खत्म हो गया। अब मैं वापस चलता हूं। हाँ भाई, तुमने हमें भी जिंदा कर दिया। हाँ, वरना हम तो बुद्ध बने खड़े थे। अरे तुम तो फरिश्ते हो। आओ हातिम आओ, तुम्हें हम्माम-बाद गिर्द से वापस आया देखकर हम बहुत खुश हैं। ये देखिए हुजूर, ये है वो हीरा। वाह, क्या बात है। देखो हातिम, अब इसके मालिक तुम ही हो। हुजूर, तुम बड़े खुशकिस्मत हो कि हम्माम-बाद गिर्द से जिंदा निकल आए। हुजूर, अब मुझे इजाजत दीजिए ताकि जिस परोपकार के लिए मैं निकला था उसे पूरा कर सकूं। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। वाह वाह हातिम वाह, तुम्हारे बराबर बहादुर इंसान मिलना बहुत मुश्किल है। तुमने मेरे सातों सवालों के जवाब दे दिए हैं, इसलिए अब मैं हर तरह से तुम्हारी हो गई हूँ। तुम चाहो तो मुझे अपनी बना कर रखो, चाहो किसी और को दे दो। हुस्न बानो, मैंने ये सारी तकलीफें मुनीर शामी के लिए उठाई हैं, ना कि अपने लिए। इसलिए तुम उसी को अपना शौहर बनाओ। ठीक है, मैं तुम्हें अपना भाई और मुनीर शामी को अपना शौहर मानती हूँ। मुनीर शामी को बुलवा लीजिए। हाँ जरूर, और शादी भी जल्दी ही होनी चाहिए। जरूर। जिंजार भाई। सुन रहा हूं याकूत भाई। इस तरह हातिम अपने देश यमन के लिए रवाना हुआ। जब वो शहर के नजदीक पहुंचा तो सब लोग उसके खैर मकदम के लिए उमड़ पड़े। बादशाह बेगम अपने बेटे को महल में आया देखकर बेहद खुश हुए। भाई बात ही खुशी की थी। हाँ, तो हातिम ने आकर माँ बाप के कदम चूमे, उन्होंने उसे गले से लगा लिया और फिर खूब धूमधाम से मलिका जरीपोश और हातिम की शादी हुई। इसके बाद बादशाह ने हुकूमत भी हातिम को सौंप दी और खुद खुदा की इबादत में वक्त गुजारने लगे। वाह याकूत भाई, हातिम की हुकूमत में भी सब लोग बहुत सुखी रहे होंगे ना? हाँ, सब तरफ अमन चैन था। हाँ, 50 साल की उम्र तक हातिम लोगों के दुख दूर करता रहा। फिर एक दिन एक महल की छत पर खड़ा था कि उसका पैर फिसल गया और वो मौत के आगोश में सो गया। याकूत भाई, मौत ने हातिम को यही बात बताई थी ना? हाँ भाई, जिंदगी और मौत तो खुदा के बनाए हुए कानून हैं, इनको कोई नहीं टाल सकता। और ये भी सच है कि खुदा के ऐसे नेक बंदे बार बार जन्म नहीं लेते। भाई कम से कम आज के जमाने में तो ऐसे इंसान पैदा नहीं होते। अगर गलती से पैदा हो भी जाएं तो कोई उसे खोज नहीं पाता। बिल्कुल, क्योंकि हातिम खुदा की राह पर चलने वाला नेक बंदा था, और नेक बंदा बदकारों को नहीं मिलता। खुदा को अगर सच्चे दिल से पुकारो तो वो जरूर मदद करता है। वो मदद के लिए खुद नहीं आता, लेकिन हातिम ताई जैसे नेक बंदों को भेज देता है। हाँ याकूत भाई, यही हातिम की सच्चाई है, और यही सच है कि सच्चे दिल से मांगी गई दुआ हमेशा उस परवरदिगार के यहाँ कबूल हुई है। याकूत भाई, मैं तुम्हारे मुल्क यमन में इसलिए आया था कि उस नेक इंसान हातिम के पाक कारनामों और परोपकारों को सुनकर कुछ सवाब पा सकूं। हाँ, और वो मुझे मिल गया। ऐसे नेक बंदों के किस्से कानों में पड़ने से इंसान के अंदर की बुराई खत्म हो जाती है जिंजार भाई। हाँ, उसे नेकी की राह पर चलने का सबक मिलता है। इसी वजह से सदियों से लोग अपने बच्चों और नौजवानों को ये किस्से सुनाते आ रहे हैं। बेशक याकूत भाई, हातिम ताई के किस्से हैं ही ऐसे जिन्हें सुनना भी और सुनाना भी बड़े सवाब का काम है। बेशक।
अच्छा याकूत भाई, अब मुझे इजाजत दें। खुदा हाफिज। जिंजार भाई, खुदा हाफिज। हातिम ताई, हातिम ताई, हातिम ताई के किस्से, हातिम ताई के किस्से। कई रंग इसमें, भयानक जंग इसमें, कहीं जादू टोना, कहीं चांदी सोना। अजब सी बलाए, आंसू और आहें, है नेकी की मूरत हातिम की सूरत। जो सब कुछ लुटा दे, खुद को मिटा दे, हातिम ताई के किस्से, हातिम ताई के किस्से, हातिम ताई के किस्से। हातिम ताई के किस्से। अभी आप अरबी कथा साहित्य की बेजोड़ कथा कृति पर आधारित इस धारावाहिक का 13वां और अंतिम भाग सुन रहे थे। इस धारावाहिक के लेखक हैं डॉक्टर हरि कृष्ण देवसरे, प्रस्तुतकर्ता एवं निर्देशक शाहिद जैदी, संगीतकार राजीव हक्सर, ध्वनियांकन अंकुर कपूर और इंदिरा सूरी। भाग लेने वाले कलाकार थे नीरज शर्मा, योगेंद्र टिक्कू, अश्विनी वालिया, अशोक मलकानी, रजनीश शर्मा, हर्ष बाला और अलका अमीन।